अजमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की 31वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक आज जवाहर रंगमंच में आयोजित की गई। इस साधारण सभा में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री और भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जाट पहुंचे। इस मौके पर बनी राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है, इसे लेकर भी जागरूक किया गया। रामलाल जाट ने बताया कि डेयरी के क्षेत्र में सरकार की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे पशुपालकों को राहत मिल सके और उनकी आमदनी बढ़ सके और साथ ही डेयरी बेरोजगारी कम करने में भी अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि डेयरी में ज्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं को और अधिक मुनाफा हो, इसे लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और इसका लाभ उठाने के लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। पशुपालन और डेयरी संचालन युवाओं को लगातार आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। वार्षिक आम सभा में पहुंचे पशुपालकों को राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी गई और बताया गया कि मुख्यमंत्री सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, जिससे कि वो योजनाओं का लाभ उठा सके। इन फोन में विभिन्न जानकारियां और एप्लीकेशन भी शामिल होंगे। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी पशुपालकों को बताया कि केंद्र सरकार से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। लंबी स्किन डिजीज को लेकर भी वैक्सीन राजस्थान को सबसे लेट मिली, जिस कारण राजस्थान में काफी गौवंशों की मौत हो गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पशुपालन और डेयरी के उत्थान को लेकर निरंतर योजनाएं ला रही है और प्रयास कर रही है, जिसके चलते पशुपालकों को थोड़ी राहत। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। यह दिवाली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं घनश्याम भगत, सिंधी साहित्य का व्याख्याता, महासचिव सिंधी संगीत समिति, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार, आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि इस दीपावली आप खुद भी खुशियाँ मनाएं, औरों को भी खुश रहने का अवसर देवें। अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की 31वीं जो वार्षिक आम सभा के बाद जो मिल्क डे मनाया जाता है, दुग्ध दिवस में हमारे पशुपालक, सेक्रेटरी और सारे अध्यक्षगण, मैं सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए राजस्थान की सरकार ने जो काम किया, हर सेक्टर में किया, लेकिन पशुपालकों के लिए विशेष, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा दिए हुए 2 रुपये लीटर बंद किए। मैं खुद घोषणा पत्र कमेटी का मेंबर था, हमने 2 रुपये चालू करने के लिए वापस रिकमेंड की थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़कर 5 रुपये लीटर हमारी मांग को माना, किसानों की, वो पशुपालकों की मांग को माना है। इतना बड़ा काम, यही नहीं केवल इसके साथ जो बाल गोपाल योजना, जो मिड डे मील में पाउडर, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो तमाम जो प्रोटीन हैं, जो मिनरल हैं, वो उसके कुपोषण के जो शिकार बच्चे बच्ची हैं, उन कुपोषण को मिटाने का आज ही जो हमारी फूड डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर अजमेर जिला हो, राजस्थान के कई ऐसे जिलों, चाहे भीलवाड़ा हो, उनमें कुपोषण के मरीज काफ़ी मिलते हैं। उनको आने वाले समय में आप देखोगे हष्ट पुष्ट बच्चे बच्ची होंगे, स्वस्थ बच्चे होंगे, अच्छा उनका जीवन निकल पाएगा। उसके लिए मिड डे मील में दूध बाल दिवस के दिन करें या बहुत जल्दी हमने हमारी डेयरी में तैयारी करके पशुपालकों के दूध से जो प्रोडक्ट बन रहा पाउडर, वो हर स्कूल में पहुंचा दिया गया है। वो जल्दी वो योजना शुरू हो रही। यही नहीं, सॉर्टेड सीमन, जिस तरह गायों की जो आज 70% जो सांड मेल फीमेल मेल का जो फ़र्क आप देखते हो, तो मेल जो पशु है 70% सड़कों पे घूमते हैं। केवल व्हाट्सएप से गाय नहीं बचती, गाय बचती जब उसका बछड़ा बिके, उसकी बछड़ी बिके, मरने पे उसकी खाल बिके, हड्डियाँ बिके, दूध बिके, तमाम वो चीज़ें बिके। लेकिन कुछ दुपट्टाधारी लोगों ने, एक रंग के लोगों ने इस चीज़ को बंद करवाया, तब से ही ये जानवर सड़कों पे घूमने लगे हैं। लेकिन डेयरी के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने 40 लाख डोज सॉर्टेड सीमन के बजट में घोषणा ही नहीं की, शुरुआत की है। जैसे हमने भीलवाड़ा में की, अजमेर में मार साहब ने की है, और आज हमारे रिजल्ट आ रहा है कि 90% बछड़ियाँ ही पैदा होगी। तो इन आवारा जो मेल पशुओं की संख्या कम होगी, तो वो संख्या मिट पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें, और आने वाले बजट में हम शानदार व्यवस्था किसान, पशुपालक, नौजवान, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर चुके हैं, वो चीज़ें ला रहे हैं, उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सरकार का शानदार बजट रहा, उसमें वो तमाम चीज़ें दी गई है, चाहे बिजली के बिल माफ़ करके किसान की आर्थिक माली हालात को, मजदूर की माली हालात को,
व्यापारी की हालात को सही करने का काम राजस्थान के बजट में किया। चिरंजीवी जैसी योजना में हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं है जहां ऐसी योजना हो, केवल राजस्थान। ये हम ही नहीं कह रहे, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए। आज राजस्थान में 10 लाख रुपए से उनका इलाज, 10 लाख से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत हो तो भी हम करवा रहे हैं। और इसके साथ 7 तरह की रिस्क कवर इसके अंदर की है हमने पूरे परिवार की, वो काम भी इस योजना में हो रहा है। इसी तरह स्मार्टफोन, मोबाइल, नई तकनीकी, नई योजनाओं की जानकारी आम घर परिवार को मिले, उसके लिए आने वाले समय में स्मार्टफोन भी दिया जा रहा है। उड़ान योजना जो हमारे कैंसर जैसी बीमारियां होना, किशोरी बच्चियां और महिलाओं के, उस उड़ान जैसी योजना को शुरू करके काम किया, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह आदमियों का शरीर स्वस्थ रहे, शुद्ध के लिए युद्ध, एक बहुत बड़ा काम 51,000 रुपये इनाम देकर करने का काम किया। मैं सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि शानदार राजस्थान का बजट दिया और आने वाले बजट की तैयारी जिस तरह आम लोगों से पहुंच रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक जैसा राजस्थान हिट, राजस्थान फिट का नारा ही नहीं, राजस्थान स्वस्थ रहे, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ का आम पशुपालक, यहाँ आम किसान, आम व्यापारी खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए वो तमाम व्यवस्थाएं बजट में की, आने वाले में की जा रही है, जिससे अजमेर ज़िला भी शामिल होगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देख के बड़ी खुशी हुई है कि अजमेर डेयरी ने आने वाले समय में यहाँ के बेरोज़गार लड़कों को रोज़गार देने के लिए 350 करोड़ का जो प्लांट की शुरुआत की है। निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पर खुशी है। आने वाला समय में यहाँ के ज़िले के पशुपालकों का भाग्य उदय करने का काम रामचंद्र जी ने किया। चौधरी साहब को धन्यवाद दूंगा, इनके उज्जवल भविष्य की कामना।